कला और संस्कृति के शहर इंदौर में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल की संस्था ग्रामश्री की ओर से क्राफ्ट रूट ब्रांड की एग्जीबिशन लगाई गई है, जहां इस एग्जीबिशन का शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने किया है। इस अवसर पर दोनों ही वरिष्ठ नेत्रियों ने एग्जीबिशन में शामिल हुए कलाकारों का हौसला बढ़ाया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। शहर के बास्केटबॉल परिसर में आयोजित एग्जीबिशन का शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने किया है। इस दौरान संस्था ग्रामश्री की फाउंडर अनार पटेल समेत बड़ी संख्या में एग्जीबिशन में आए कलाकार और कारीगर मौजूद रहे। आर्टिस्ट है, कला है उसके पास, लेकिन पहचान नहीं है, और इसी वजह से अनार ने सोचा और भारत भर में कहीं भी क्राफ्ट रूट की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मैंने पीछे जो एग्जीबिशन हुआ था उसी समय मैंने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश में 38 यूनिवर्सिटी की कुलपति मतलब कुलाधिपति हूँ। तो एक दो लोगों को हम डिलीट की डिग्री दे सकते हैं, उसको हम पहचान दे सकते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है कितने पढ़े लिखे हैं, ये जरूरी है कि क्या काम कर रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कितना तप किया है, कितनी पीढ़ी से चला आया है, और ये जो कला है उसको बचाया है। आज का ये इंटरनेट का ज़माना, टेक्नोलॉजी का ज़माना, दिखावा, इसके चक्कर में आने की वजह से हम हमारे बच्चों को भी बचा नहीं पाए हैं। वो भी आगे पढ़कर आईएएस ऑफिसर वो बनना चाहते हैं, लेकिन आपने अपने परिवार को ये बनने नहीं दिया, लेकिन ये बनने दिया, आर्ट मास्टर बनने दिया, वो सिखाया और उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो आर्ट भी बची और हमारा परिवार भी बच गया। आपने और लोगों को रोजगार दिया। आज पढ़े लिखे जो बेटियां हैं निकलते यूनिवर्सिटी में से डिग्रियां लेकर और बोलते हैं कि डिग्री तो मिल गई लेकिन जॉब कहाँ है, सरकारी जॉब ढूंढते हैं। और इसी वजह से मैं कहती हूँ कि सरकारी जॉब तो जितनी होती है इतनी ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है। आप चक्कर में मत पड़िए। आपके पास जो क्वालिटी है, जो क्षमता है, आप जो कर सकते हैं एक करिए और इसमें आगे बढ़ाइए, लोगों को जोड़िए। और कई संस्थाएं आपको मिल जाती है मित्रों, ये जोड़ना चाहती है, ट्रेनिंग देना चाहती है, सिखाना चाहती है। ये भी क्राफ्ट रूट के साथ लोग जोड़ रहे, इसका ही बड़ा फायदा होता है। डिजाइनर आज की हमारी महिलाएं ने, पहले देखो आपकी माता जी, आपकी दादी, परदादी को याद करो जो देखा हो, तो पहले कैसे कपड़े पहनते थे। तो वो भी उनके, जब वो इस प्रकार के काम करते हैं, कुछ सामाजिक संस्थाओं के काम रखते हैं, तो उसमें भी अनार उतनी ही तन्मयता से हिस्सा लेती है। तो माता पिता दोनों के काम को ये हमारी अनार आगे बढ़ा रही है, इसलिए वो एक श्रेष्ठ कन्या भी है, कन्याश्री बोल सकते हैं। बाकी उनके सब सहयोगी हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी आनंदीबेन ने बोलने के बाद वो बोलती, अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, ऐसा मुझे भी बोलती थी, थोड़ा बोला था। बहुत सीखा है मैंने उनसे। हाँ, एक ही बात बोलूँगी कि मुझे एकदम से याद आया, बड़े लोग जो बोलते हैं ना तो मैं याद रखती जाती हूँ। ऐसे ही एक बड़े व्यक्ति ने एक बार मुझे समझाया था, वो भी मजदूर संघ के, भारतीय मजदूर संघ के प्रमुख थे। तो बोले ये जो काम करने वाले लोग हैं, अब नए तरीके से उनको एकत्रित करना चाहिए। पहले ये होता था, गांव में होता था। मैंने कहा गांव में क्या होता था? बोले तुम्हें मालूम है, शादी होती है, विवाह होता है, तब गांव में जब एक विवाह होता है
होता था कहो, आज भी हो सकता है। तो गांव के जो उस जमाने में बोलते थे 12 बलूतेदार, यानी 12 विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोग, सबको काम मिलता था। सुतार को मिलता था मांडो बना दे भैया, हाँ, चूड़िया बनाने को सबको चूड़िया भरना है तो उसका भी काम लगता था। मटके वाले को बोलता था ये कि उसके मटकियाँ लगती थी, कुम्हार को काम, ऐसे ही इतने काम उन्होंने। आप भी बोलना शुरू करो तो बोलोगे कितना क्या क्या लगता है एक शादी में। और बोले उसके बाद ये होता था, जो अनाज बचता था शादी में, समझो समारोह के बाद, वो किसी शिक्षा संस्था को पहुंचाया जाता था, गांव में गुरुकुल को। तो वो शिक्षा संस्था भी 12 महीने का अनाज एक एक घर में जब जब शादी हो उनको मिलता जाता था। तो ऐसा सहकार से, उस समय किसी ने सहकार काम नहीं दिया। एग्जीबिशन में सामान लेकर आए कलाकारों और कारीगरों ने संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी बयां की है। मेरा नाम छोटी यादव है और मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं सभी आर्टिजनों की तरफ से बोलूँगी कि हम यहाँ पे आए हैं क्राफ्ट रूट में, तो हमको ये लगता नहीं है कि हम किसी मेले में आए हैं, हम अपने घर में आए हैं। तो ये हमको क्राफ्ट रूट जो अनार बहन जो हमको मान सम्मान ये पूरा स्टाफ हमको देता है, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। क्राफ्ट रूट को नाम से मैं सुनती थी 5 साल पहले, और मुझे लगता था क्राफ्ट रूट क्या है, नहीं कोई पता नहीं था और कोई जोड़ने के लिए भी रेडी नहीं था। तो मैं कारीगर क्लिनिक से जुड़ी थी, तो फिर उन्होंने बात की तो मैं इस कारीगर क्लिनिक से मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ क्राफ्ट रूट से। और मुझे आज क्राफ्ट रूट बनाने वाले हैं, आज की तारीख में मुझे पता है कि क्राफ्ट रूट नहीं मुझे बनाया है। आज मेरी महिलाएं 200 महिलाएं जो मेरे से जुड़ी हैं, वो क्राफ्ट रूट हर मेला मुझे देता है, इसीलिए मैं उनको घर घर में जाके रोज़गार देती हूँ। तो मेरी महिला और हम बहुत शुक्रगुजार हैं क्राफ्ट रूट का कि वो हमें इतने प्रोग्राम देके और हमें मान सम्मान देते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मैं 17 साल की थी जब इससे काम कर रही हूँ इस काम को, और 5 साल से मैंने अपना खुद का शुरू किया है। मैं उस गांव से हूँ जो मतलब उस गांव से महिला को निकलने के लिए रेडी नहीं थे। मैं 10 साल में इस काम को करने लगी थी, तब मुझे बहुत लोगों ने रोका, नहीं करना है, वो करना है। तो मेरे गांव में मैं पहली महिला हूँ जो बाहर निकली थी, तो मुझे बहुत सुनने को मिला गांव में, ये वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, लेकिन मेरा एक मकसद था, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपना नाम करना है बस। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बताया कि एग्जीबिशन का पहला दिन है। 5 दिन तक ये एग्जीबिशन चलने वाला है। 80 से ज़्यादा स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं। लगभग 25 से ज़्यादा राज्यों से हमारे आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं। आज क्राफ्ट रूट का उद्घाटन हुआ है और पहला दिन है, और 5 दिन तक ये एग्जीबिशन चलने वाला है। 80 स्टॉल लगाया हुआ है और लगभग 25 से ज़्यादा स्टेट में से हमारे आर्टिस्ट इधर आए हैं और ये अपनी अपनी प्रोडक्ट लेकर आए हैं। कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पिछली 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से काम कर रहे हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो 100 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, 200 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे युवा नौकरी की शोध में है, सरकारी नौकरी की शोध में। ये हमारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, मोबाइल सिर्फ जानते हैं, बाकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, फिर भी देश विदेशों में अपनी प्रोडक्ट का सेल करते हैं, वहाँ जाकर एग्जीबिशन भी लगाते हैं। तो जब उनकी एक ललक होती है कि मुझे कुछ जीवन में करना है और इसमें अनेक लोगों को जोड़ना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, और जो हमारी विरासत है, जो सालों से हमारी कई पीढ़ियों तक ये आगे चलते आया है, उसको बचाना है, ऐसे एक अच्छी सोच से सब लोग काम कर रहे हैं। मैं तो आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगी मित्रों, जितना इसका प्रचार प्रसार होगा इतना वे लोगों को लाभ मिलेगा। लोग देखने के लिए आएंगे, कॉलेज में युवा भी आएंगे, बेटियां भी आएंगे, छात्र छात्राएं आएंगे, तो उनको भी कुछ जो यूनिवर्सिटी में चलता है, वो स्कूलों में कोई क्राफ्ट का काम चलता है, इसमें और बढ़ोतरी मिलेगी वे लोगों को, और वे भी अपना अपना प्रोडक्ट आगे बढ़ाएंगे। तो आप सब आए हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैंने कहा भी कि इंदौर की प्रजा को मैं ये विनती करती हूँ।
संस्था ग्राम श्री की फाउंडर अनार पटेल ने बताया कि यहाँ पूरे देश से कारीगर आए हैं। 40 से ज़्यादा क्राफ्ट यहाँ हैं। जी, यहाँ पे मैं क्राफ्ट रूट से हूँ और यहाँ पे कारीगर पूरे देश में से आए हैं। करीबन 15 से ज़्यादा स्टेट से यहाँ पे आए हुए हैं और 80 से ज़्यादा कारीगर हैं और करीबन 40 से ज़्यादा क्राफ्ट है। मैं चाहती हूँ कि इंदौर यहाँ पे 5 दिन है बास्केटबॉल भवन में, तो 22 से लेके 26 तक का यह कार्यक्रम है और इतने सारे कारीगर आए हैं अपनी अपनी चीज़ों को ले। ये मैं ऐसा मानती हूँ कि ये हमारी विरासत है और हमेशा हमको लगता है कि हम अपने बच्चों को आगे क्या दें। तो मैं देखती हूँ कि कई ऐसे परिवार है जो अपने बच्चों को क्राफ्ट आगे देते हैं और ये भी यहाँ जो भी जनरेशन है वो पूरा जनरेशन भी ऐसा है जो 6-6, 7-7 जनरेशन से क्राफ्ट का काम कर रहा है और ये 6-6 जनरेशन वाले लोग शिल्प गुरु, नेशनल अवार्डी ऐसे लोग अपनी चीज़ें लेके आए हैं। अपनी विरासत को आगे रखना वो हमारी सबकी जवाबदारी है कि ये क्राफ्ट को हम आगे लेके चलें। और मशीन की चीज़ें हैं जो फास्ट फैशन में गिनी जाती है। ये मैं मानती हूँ कि फास्ट फैशन और हाथ की चीज़ों में ये फ़र्क है कि अगर हाथ की चीज़ें बनी हुई अगर आप पहनोगे तो जो सुकून हमको मिलता है वो सुकून शायद मशीन से नहीं मिलेगा। हम लोग प्रयत्न करते हैं कि ये जो गांव-गांव से लोग आते हैं और जो यहाँ पे जो आर्टिज़न बैठा है उसके अंडर में गांव में 15 लोग से ज़्यादा 200-250 लोगों तक वो लोग काम देते हैं। तो अगर आप यहाँ से कुछ भी खरीदते हो वो मास्टर आर्टिज़न है। जो मास्टर आर्टिज़न यहाँ से कुछ भी खरीदेगा तो वो नीचे काम दे पाता है। तो यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको बढ़ावा देते हैं कि मास्टर आर्टिज़न की चीज़ें बिके और इतने सारे करीबन ये इस साल क्राफ्ट रूट्स 20 एग्जीबिशंस पूरे देश में कर रही है और हर कारीगर को हम लोग मौका देंगे कि वो आके अपनी चीज़ें खुद बेचें। कुल मिलाकर देखा जाए तो कला और संस्कृति के शहर इंदौर में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल की संस्था ग्राम श्री की ओर से क्राफ्ट रूट ब्रांड की एग्जीबिशन लगाई गई है, जहां इस एग्जीबिशन का शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।